तो यहाँ पर जो भाई एक पिलर बना रहा हूँ मैं, जिस पिलर की जो साइज़ है वो है लगभग, यहाँ पर लंबाई में देखते हैं तो अपने 21 इंच के 21 इंच है, ठीक है। और इधर भी देख सकते हैं अपने 21 इंच की इसकी ये पिलर है लगभग। और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई थोड़ी सी चौड़ाई कम है। यहाँ पर देख सकते हैं अपने 16.5 इंच का ये पिलर है अपना। इधर से भी आप देख सकते हो 16.5 इंच का अपना पिलर है। अब इसकी गुणिया चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, जब पता लगता है कि ये चौकोर है या नहीं है। अगर ये इसकी गुणिया कंप्लीट निकले अपनी, जैसे कि यहाँ पर आता है इतना, मैं यहाँ पर इसी तरीके से पकड़ लेता हूँ 26.2, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट है अपने पास, सेम इसी तरीके से मैं इधर से लेके इसको इस तरीके से मैं घुमा लूँगा तो मतलब ये सेम आया। इसका मतलब ये बिल्कुल गुणिया में कंप्लीट है। इस तरीके से गुणिया क्रॉस गुणिया चेक की जाती है। अगर एक कम ज़्यादा होता तो शायद 1 इंच या तो इधर कम आता या इधर बड़ा हुआ होता। तो यहाँ दोनों जगह पर सेम है, इसका मतलब ये है कि गुणिया में कंप्लीट है, ठीक है। और इसकी चाल कंप्लीट बनी हुई है। और यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ वो पेड़ी, इसको हम पेड़ी बोलते हैं हम लोग, आपकी भाषा में शायद कुछ और बोलते हो। ये मिट्टी एक प्रकार की, इससे पकड़ अच्छी हो जाती है। ये भी एक प्रकार की बजरी मसाला का काम करता है। जहाँ पर कच्चे घर बनते हैं उसके लिए यहाँ पर इसी का उपयोग किया जाता है। और पक्के घर में तो बजरी का प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। इससे भी थोड़ा मजबूत रहता है, वो तो इसके मुकाबले तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, मतलब अच्छे से जम जाती है। बस इसी के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, मैं जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ पेड़ी को, इसको मैंने पानी में मिक्स कर रखा है, इसमें कोई चीज़ नहीं मिला रखी है। करने की सहायता से इसको फैला लेता हूँ इसके ऊपर इस तरीके से। इसमें थोड़े से मिट्टी की मतलब कंकर के दाने भी हैं, इससे थोड़ी पकड़ अच्छी हो जाएगी इसकी। मिलाए कंप्लीट है, मिलाया नहीं रखें। जैसे मसाला को फैलाते हैं ठीक उसी तरीके से इसको भी हम लोग इसको फैला लेता हूँ मैं। मसाले को भी इसी प्रकार से फैला लेते हैं। और इसी प्रकार से मैंने मिट्टी को भी फैला लिया यहाँ पर। फिर पेड़ी थोड़ी बाहर है, इसको इस तरीके से करनी मार दूँगा, ठीक है। चारों तरफ से अपना कॉलम में थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग में दिख जाएगा। इसमें फिनिशिंग तो आती नहीं, पर मसाले में तो आ जाती है। ईंट को मैंने गीली कर रखी है पहले से ही, ठीक है। अब मैं चाल वाइज रखूँगा, जैसे कि यहाँ पर कंकर आ जाते हैं, जमता नहीं ईंट से। इस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया। भाई इसका जोड़ कट गया, इधर से भी जोड़ कट गया इसका, ठीक है। इसको रख दिया, अभी साउल में नहीं किया, अभी तो वैसे रख दिया मैंने। चारों कोनों पर मैं इसी तरीके से ईंट रख दूँगा, इसी तरीके से, ठीक है। इधर भी रख दूँगा मैं, वहीं से दिखेगा। इधर भी रख दिया मैंने, चारों कोनों पर ठीक इसी तरीके से मैंने जोड़ काटते हुए चाल के हिसाब से मैंने ईंट को रख दिया। अब चाहो तो आप यहाँ पर पूरी ईंट तो लगेगी नहीं, ये तो पूरी ईंट लगाओ तब भी डेली लगानी पड़ेगी अपन को, ये पोवा देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लगा रखा है खड़ी की, ठीक है भाई। इस पर खड़ी ईंट लगा दी मैंने, दूसरी वाली को मैं खड़ी करके लगा दूँगा इसी तरीके से, ठीक है। और इस साइड भी मैं इसी तरीके से लगा दूँगा, इस तरीके से मैंने लगा दी, ठीक है। अभी इसके एक साइड के पूरे जोड़ काट के दूसरी बार के मैं इस तरीके से इसके जोड़ काट दूँगा। इस साइड मैंने खड़े तरीके से जोड़ काट दी, दूसरी टाइप में आड़ी वाले टाइप से जोड़ काट दूँगा। जो यहाँ पर जगह बची इसमें अपन डेली या पोवा जो भी आप बोलते हो इसमें रख सकते हैं अपन। इस तरीके से मैंने रख दिया यहाँ पर, आपकी भाषा में जो बोलते हो उसको इस तरीके से रख देंगे। चारों जगहों पर सेम ही आएगा, क्योंकि पिलर का नाम सेम ही है, तो सेम ही जगह पर आएगा सब चीज़ें। बीच में अपन कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से भर दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक जगह का जोड़ कट रहा है, आप देख सकते हो। अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें साउल को करना है। साउल को हम इसे जब भी करेंगे अपन रंगत की ईंट से करेंगे। जो अपनी रंगत की ईंट है ये वाली है, नीचे की ईंट, जिसको अपन ने नाप तोल करके लगाया था। अब साउल के केंडे को अपन ऊपर की ओर चिपकाना है, और नीचे की जगह पे है, यहाँ पे हल्की सी जगह बची हुई रहनी चाहिए। इस तरीके से मिला लेंगे, ये हो गई, ठीक है। इस सामने का पेज की अब इस साइड की मैं करूँगा, वहीं से दिखूँगा। इस साइड मैंने यहाँ पर केंडा चिपकाया, ठीक है। और यहाँ से मैं हल्की सी जगह छोड़ दूँगा ताकि ये साउल में ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं केंडे को चिपकाया, यहाँ पर मैंने केंडे को चिपका दिया, ठीक है।
ठीक है। अब जगह ज़्यादा बची हुई तो मैं ईंट को मेरी तरफ खींचूँगा, ये बस ये लगभग हल्की सी जगह होगी तो सॉल में होगी अपनी। इसी तरीके से मैं इधर भी कर लेता हूँ, ये अपनी सॉल में हो गया कंप्लीट। ये दोनों साइडों पे होगी। अब मैं पिछली साइडों पे भी कर लेता हूँ भाई। अब चारों कोनों पे सॉल को कंप्लीट कर लिया अपन ने, ठीक है। रंगत की ईंट से मैंने सॉल को किया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको ईंट को सीधा कर लेता हूँ। सीधा मैं इसी से करूँगा, चाहे तो आप सूज से कर सकते हो। मैं सॉल की जो डोरी है मैंने सॉल को इस तरीके से रुक दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इस तरीके से रखने के बाद इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर फंसाया और जो अपने लास्ट में जो सॉल की थी इस वाले पे लगा लिया। अब जैसे अगर कोई ईंट अड़ी हुई थी तो उसको हटाते हैं, यहाँ पर कोई ईंट अड़ी हुई नहीं है, सभी को मिलाना ही है अपने को सीधा से। थोड़ा सा मैं आगे सरका देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से सबको मिलाना अपन को, जो अपने डेली या पोवा इसको भी मैंने मिला दिया, ठीक है। जोड़ भी आप देख सकते हो, प्रत्येक ईंट का मैंने जोड़ काट रखा है, आप किसी भी ईंट का देख सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पर जैसे मैंने खड़ी ईंट दे रखी है, आप खड़ी की जगह आप यहाँ पर पौना भी लगा सकते हो। पूरी ईंट तो लगेगी नहीं, अगर पूरी ईंट बीच में लगाओगे आप इन दोनों ईंट के बीच में, तो यहाँ पर भी अपन को वही सेम यही चीज़ देना पड़ेगी, पोवा। तो मैंने यहाँ पर खड़ी ईंट दी थी, ये लंबा जोड़ है इसलिए इसका लंबा जोड़ कटेगा, उसका थोड़ा छोटा जोड़ करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लंबा जोड़ काट दिया। और चाहो तो आप इसमें पूर्ण ईंट यहाँ पर पूर्ण ईंट रख सकते हो और यहाँ पर भी पूर्ण ईंट रख सकते हो, और कोने में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं भाई, ठीक है। इसके बाद सॉल को मैं इस तरीके से डोरी को घुमा दूँगा, जैसे ये अड़ी हुई है, जैसे ये अड़ी हुई है तो मैं क्या करूँगा, इसको अंदर की ओर ठोकूँगा, हल्की हल्की ठोकूँगा, जिससे फ्री हो जाए, मतलब बिल्कुल देख सकते हो आप, ये बिल्कुल फ्री होगी। थोड़ी ज़्यादा होगी तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, ठीक। मैं इसी डोरी को, इसी रस्सी को मैं इस तरीके से घुमा लूँगा, जैसे यहाँ पर भी अड़ी हुई है तो सबसे पहले मैं इसको अंदर की ठोक दूँगा ताकि ये फ्री हो जाए। फिर मैं इसको मिला लूँगा। हमें डेली थोड़ी सी कम दिख रही है तो मैं इसको मिला लेता हूँ, इधर से भी थोड़ी सी हल्की कम दिख रही है तो मैं इसको मिला लेता हूँ। अब मेरी डोरी क्या थोड़ी छोटी पड़ गई तो मैं क्या करूँगा, इस डोरी को ऐसे निकालूंगा, फिर इस तरीके से यहाँ पर मैं फंसाऊँगा और फिर वापस इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये अड़ी हुई है तो वापस मैं इसको पीछे की ओर खींचूँगा, धक्का देके थोड़ा सा हल्का हल्का सा, और इसको मैं सीधा कर दूँगा बिल्कुल। तो ये लगभग हमारी सीधी चौकोर होगी कंप्लीट। तो अब मैं इसमें पेड़ी को भर लेता हूँ, जो पेड़ी का मैंने पेस्ट बना रखा है। जिस तरीके से अपन मसालों को भरते हैं ठीक मैं इसी तरीके से इसको भर देता हूँ हल्का हल्का। तो भाई दोस्तों यहाँ पर मैंने पेड़ी को भर दिया है, आप वहाँ पर मसाले को भर सकते हो। यहाँ पर मैंने पेड़े के हिसाब से बता रहा हूँ तो पेड़े को भर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मसाले में अपन पिलर को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से वापस फिर से जैसे अपन मसालों को फैलाते हैं ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर पेड़े को फैला लेता हूँ। पेड़े को मैंने गीली कर रखा है, इससे अपनी थोड़ी सी जम जाएगी। और क्या है, सूखी लगाएंगे अपन, पिलर नहीं बना सकते, सूखी का ठहरता नहीं है, ईंट रुकती नहीं डोलती है, इस वजह से यहाँ पर गीला करके मैं लगा रहा हूँ उसको, ताकि पकड़ अपनी अच्छी हो जाएगी। इसमें फिनिशिंग नहीं आती है भाई क्योंकि मिट्टी का है। इस तरीके से फैलाने के बाद अपन को कन्ने मार सकते हैं, मसाले में थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है, इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ईंट उठाया अपन ने, ईंट को इस तरीके से अपन रखेंगे इसको, ठीक है भाई। इस तरीके से रखेंगे जोड़ काटते हुए बिल्कुल पिलर की, यहाँ पर इस तरीके से, पीछे भी सेम इसी तरीके से मैं रखूँगा। तो यहाँ पर भी मैं जोड़ काटते हुए पिलर में अपने चारों जगह पर मैंने ईंट को रख दिया। अब यहाँ की जो चाल है देखो, यहाँ पर चाल किसी तरीके से अपन दिखा सकते हैं। चाहे तो ईंट में इसको इस तरीके से रख देता हूँ इधर, ठीक है, ये आमने सामने रखा जाएगी, इस तरीके से रख सकते हो आप, ठीक है। बता रहा हूँ आप अपने पसंद के हिसाब से जोड़ काट सकते हो, जोड़ सभी तरीके से कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये साइड की तो इसी तरीके से रखाएगी और ये वाली जो साइड है इस साइड भी इसी तरीके से ईंट का अपना जोड़ कटेगा, ठीक है। अब बीच की जो है ना, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर इस तरीके से रख दो, है ना, इससे भी आप जोड़ कट रहे हो, या फिर एक और तरीका होगा, एक इस तरीके से रख सकते हो, इसको भी हटा के आप इस तरीके से एक बार इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं रखना चाहे तो आप इस तरीके से रख सकते हो। ये मेरे हिसाब से अगर टुकड़ा रखोगे ना तो ज़्यादा जोड़ कटेंगे इस तरीके से, और या फिर इसको इस तरीके से घुमा सकते हो, एक बार दोनों ईंट इस साइड और एक बार दोनों ईंट इस साइड, इस तरीके से घुमा सकते हो। जोड़ सभी जगह कटेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपनी मनपसंद के हिसाब से रख सकते हो।
ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। तो मैंने यहाँ पर टुकड़े रख दिए दोनों साइड पर और इस तरीके से काट दिया मैंने। एक बार इस तरीके से 2 ईंट इधर रख दूंगा मैं, दूसरी बार 2 ईंट को मैं यहाँ से इधर रख दूंगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हो या इस तरीके से भी काट सकते हो, सभी तरीके से अपनी जोड़ कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार आप रख सकते हो। मैंने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। और मैं क्या बारी बारी से बदलता रहता हूँ, जैसे कि एक बार मैंने 2 ईंट इधर रख दी, दूसरी बार मैं 2 ईंट को इधर रख दूँगा और फिर 1 ईंट को इस बार इधर रख दूँगा। तो इसमें जोड़ तो मतलब किसी भी तरीके से कट रहे हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर साइड में भी देख सकते हो आप, इसका तो इसी तरीके से जोड़ चलता जाएगा अपना, ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा। और इसमें भी आप अगर रखना चाहो तो इस तरीके से एक बार बीच बीच में 1-2 बार इसमें काट देंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, साउंड को कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो कोने की ईंट है इसको मैं इस तरीके से कैंडे को यहाँ पर मैंने चिपकाया और जो अपनी रंगत की ईंट है उसी वाली ईंट पे मैंने साउंड को जाके रोका है। अभी थोड़ी बाहर निकली हुई है साउंड अपनी, तो मैं इसको ईंट को थोड़ा सा खींच लेता हूँ। मेरे ऊपर की ओर ईंट खींचा मैंने, जब जाके ये मेरी कंप्लीट मिल गई, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी साइड को भी चिपका लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने कैंडे को चिपकाया और इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट कर ली मैंने साउंड को, ठीक है भाई। देख सकते हो यहाँ पर कैंडा चिपका हुआ है, वहाँ पर हल्की सी जगह बची हुई है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ कैंडे को, इस वाले कोने पर, मतलब चारों जो कॉर्नर है अपने इस पर चारों जगह पर अपन को सॉल्व करनी है। अभी यहाँ पर ज़्यादा जगह बची हुई हल्की सी, तो मैं ईंट को हल्की सी अंदर की तरफ सरकाऊँगा तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। हल्की सी जगह बची होनी चाहिए, कैंडा चिपका हुआ होनी चाहिए, ठीक है। अब इस साइड भी मैं इसी तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ी ईंट अपनी साउल अड़गी, तो मतलब ये ईंट को बाहर निकालना पड़ेगा अपन को। मैं हल्का सा बाहर निकाल लेता हूँ, ये अपने निकाल ली, तो ये अपनी साउल में कंप्लीट होगी दोनों हिस्से। तो अब मैं दोनों हिस्सों को और साउल में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो भाई मैंने इसके चारों कॉर्नर पर साउल कर लिए और जो भी अपने ईंट जमाई थी वो बिल्कुल चाल वाइज जमाई थी, मतलब सभी के जोड़ कटते हुए देख सकते हो आप। यहाँ पर भी इसका जोड़ कट गया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हर जगह पर एक जोड़ कट गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मिला लेता हूँ सूत में, ठीक है। तो पिलर को सूत में कैसे मिलाते हैं, मैं यहाँ पर साउल की जो डोरी है उससे मिलाता हूँ, चाहे तो आप उससे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं साउल की डोरी से मिलाता हूँ, ये बेस्ट होता है, आसान होता है, क्योंकि साउल को मतलब जो अपना सूत होता है उसको लगाना इतना आसान काम नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए इस तरीके से साउल को यहाँ पर मैंने ईंट में यहाँ पर लिखा, जो ईंट की जो डिब्बी होती है इस डिब्बी में मैंने रख दिया साउल को, और इस तरीके से घुमा के यहाँ पर मैंने इसको खींच लिया, इस वाले कॉर्नर पर लगा दिया। अब जो अड़ी हुई ईंट है उसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पर कोई अड़ी हुई नहीं है तो मैं इसको मिला लेता हूँ सीधा सेट। तो ये मैंने मिला ली, तो ये वाला तो हिस्सा अपना कंप्लीट हो गया। अब रस्सी को मैं क्या करूँगा, साउल की डोरी अपनी इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगा, इस तरीके से कर लिया। अब जैसे इसमें जगह बची हुई तो मैं इसको ईंट को मिला लेता हूँ। ईंट सूख गई यार, तो ये मिलने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, ईंट गीली होना ज़रूरी है, गीली ईंट जल्दी पकड़ करती है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से वापस घुमा लूँगा, जैसे ये इधर अड़ी हुई है मेरी, मैं थोड़े से ठोक लूँगा इनको अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये इस साइड भी कंप्लीट हो गया, मतलब 3 हिस्सा तो अपना कंप्लीट हो गया। रस्सी इतनी है, चौथी होती तो उधर भी कर लेते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी कम है, घड़ी कर रखी है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से खोला मैंने और साउल को यहीं रख के रहने दूंगा मैं, इस वाले मुँह को देके, और इस साइड इस तरीके से कर लूँगा। अब देख सकते हो इसमें अड़ी हुई है, ये ईंट अड़ी हुई है, तो मतलब अभी ये बाहर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, पिलर के अंदर की ओर करूँगा, इस कोने को ये कर ली। अब ये इस तरीके से मिला देनी है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसको पिलर को सूत साउल में कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पिलर को कंप्लीट कर लिया। आपको मेरा पिलर बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।